आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हूँ, और उत्तराखंड में नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किस की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन उसके आपको पता है कि पटवारी लेखपाल के फॉर्म आ चुके हैं, तो उन फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 22 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 5 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म भर दीजिएगा। और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूज कीजिए। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो बस आप प्रिपरेशन कीजिए। जब भी एग्जाम होगा आप एग्जाम देने बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ से करते हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि करंट अफेयर 5-6 मार्क्स की आएगी, ऐसे नहीं सोचना है। सबको साथ साथ लेके चलना है और मंथली आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। अगर आपने मई के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो मैंने आपको मई की करंट अफेयर्स भी कराई है। तो आज हम करने वाले हैं जून की करंट अफेयर्स। तो टाइम वेस्ट ना करिए, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये हो जाएगा शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, डॉक्टर जलमई रसूल, डॉक्टर जलमई रसूल, या फिर एरिक युआन, या फिर एटोरिया गुटेरस। अब्दुल्ला शाहिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब्दुल्ला शाहिद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल्ला शाहिद। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, अब्दुल्ला शाहिद हैं कौन। तो आप इस बारे में समझ लीजिए, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद विदेश मंत्री हैं मालदीव की। और इसमें देख लीजिए, इसमें हो जाएगा इन महासभा के सत्र का अध्यक्ष चुना गया। और मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं। तो आप 6, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो 76 आप बता दोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, जो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि अब्दुल्ला शाहिद जो वो यूएन के नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं यूएनजीए के, तो क्या बताएंगे आप? तो आप बता देंगे 76वें अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, द वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ये पता होना चाहिए कि 2021 की बात हो रही है, 2021। तो बताइए ग्लोबल शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा रहा है? तो आप बता देंगे। क्या आंसर हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ज्यूरिक, टोक्यो, नई दिल्ली, या फिर ऑकलैंड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आप बता देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। तो कौन रहा है शीर्ष पर? तो आप बता देंगे ऑकलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है। इस बारे में समझ लेते हैं। यह इंडेक्स शहरों में इस तैयार किया जाता है, तो आप बता दीजिए। इसमें देख लीजिए, इसमें शहरों की स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृतियां, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जो होते हैं उनके आधार पर ही चयन किया जाता है कि किसको शीर्ष पर रखा जाएगा, किस शहर को शीर्ष पर रखा जाएगा। तो इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में कौन सा शहर हो जाएगा? तो आप बता देंगे ऑकलैंड। तो ऑकलैंड हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप पूछ रहे हैं कि ऑकलैंड कहां पर है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कहां पर है ऑकलैंड। तो आप ये चीज भी याद कर लीजिए, ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। तो कहां पर है ऑकलैंड? तो आप बता दोगे ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। तो ये चीज भी अच्छे से देख लीजिए। अगर आप पूछा जाए कि अगर मान लीजिए आपको ऑकलैंड नहीं देकर वो न्यूजीलैंड दे देंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही की घटनाएं हैं सारी जितनी भी हैं, तो बताइए कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 2 जून, 3 जून, 4 जून, या फिर 5 जून। यह आंसर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो आप बता दोगे 5 इन्वायरमेंट डे। तो आप बता दोगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बेट नेशनल पार्क, लाइकेन पार्क मुंशियारी, या फिर पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी, और मॉस गार्डन नैनीताल। तो बताइए इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है, तो आपको बताना है किसको दी गई है जगह। तो आप बता दोगे ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन पार्क मुंशियारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में किसको जगह मिली है, तो आप बता दोगे ऑप्शंस देख के ही, लाइकेन पार्क मुंशियारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन 2 बार इसलिए बताती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखने, आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं हो। तो इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मुंशियारी में बने देश के पहले लाइकेन पार्क को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुंशियारी में बने देश के पहला लाइकेन पार्क है ये, जिसको अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ जनपद में मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित हुआ। अगर आप पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी को शोध पत्र में जगह दी गई है। एक बात बताइए आप, इसमें आप थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जगह का नाम पूछे दिए तो आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ इसका हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ जनपद में मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित हुआ, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप पूछा जाए किसका उद्देश्य क्या, आपको उद्देश्य पता होना चाहिए तो आप बता देंगे इसका उद्देश्य है लाइकेन प्रजाति का संरक्षण करना। तो लाइकेन प्रजाति का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि इसका उद्घाटन कब हुआ है, अगर लाइकेन पार्क का उद्घाटन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, लाइकेन पार्क का उद्घाटन कब हुआ है, तो आप बता दोगे 27, ये हो जाएगा 27। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, हो जाएगा कब उद्घाटन हुआ है लाइकेन पार्क मुंशियारी में, 27 जून 2020 को उद्घाटन हुआ है। जून 2020 को इसका उद्घाटन होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, खेलो इंडिया के तहत किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया गया है। आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया योजना के तहत किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया गया है। आपके ऑप्शन है हल्द्वानी, मसूरी, रायपुर या फिर चकराता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। तो रायपुर पता होना चाहिए। तो खेलो इंडिया योजना के तहत स्पोर्ट्स का जो साइंस सेंटर स्थापित किया गया है, कहां पर निर्माण किया गया है, तो आप बता दोगे रायपुर में। इसके बारे में तो समझ लेते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत देहरादून के रायपुर स्पोर्ट कॉलेज में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया गया। अगर आप पूछा जाए कि रायपुर कहां पर है, अगर रायपुर के बारे में नहीं देखे, अगर आपको वो यहाँ पर दे देंगे देहरादून, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां पर निर्माण हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए देहरादून में। और अगर आप पूछा जाए कि देहरादून में कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए रायपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत, ये हो जाएगा शुरुआत की। तो हेल्पलाइन नंबर आपको बताना है कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्टार्ट की है। तो आपको बताना है कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सिंह रावत ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस स्थान पर हाल ही में कोविड-19 केयर सेंटर का लोकार्पण किया है। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस स्थान पर हाल ही की घटना, मैंने जैसे बताया आपको हाल ही घटनाएं पूछी जाती हैं, तो हाल ही में कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण किया है। आपके ऑप्शन है हरिद्वार में, देहरादून में, नैनीताल में या फिर टिहरी में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। तो नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बता देंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में कोविड सेंटर का निर्माण कहां पर किया है, लोकार्पण कहां पर किया है, तो आप बता दोगे नैनीताल में क्या है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नैनीताल में कब किया है, आपको ये चीज भी तो पता होनी चाहिए कि नैनीताल में कब किया है। तो आपको डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप बता दोगे 17 जून 2021। तो आप बता दोगे 17 जून 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछी जाएगी तो आप बता दोगे हाल ही में 17 जून 2021 में कोविड केयर सेंटर लोकार्पण किया गया है। और कहां पर किया गया है ये पता होना चाहिए, नैनीताल में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपको बताना है कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो बताइए कौन सा देश रहा है। आपके ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड,
नाइजीरिया या फिर केन्या। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आप बता दोगे आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैश्विक शांति सूचकांक तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आप बता दोगे आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का संस्करण जो स्टार्ट किया है, तो ये आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो आपको बताना चाहिए 15वें नंबर का। तो आप बता दोगे 15वें नंबर का संस्करण जारी किया है, तो 15वें नंबर का। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 15वें नंबर का होना चाहिए, 15वें नंबर का संस्करण है। तो आप बता दोगे 15वें नंबर का संस्करण है और इसको आप 2021 में इन्होंने जारी किया है। और इसमें इस सूची में कौन सा स्थान शीर्ष पर, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आप बता दोगे आइसलैंड इस पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर से सम्मानित किया गया? पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। तो बताइए भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आपके ऑप्शन है मेघा राजगोपाल, मेघना पंत, सृष्टि गोस्वामी या फिर अंकिता सिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपाल, मेघा राजगोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया है ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी देती हूँ इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। और मैं फिर बता देती हूँ आपको, जैसे पटवारी का आपको पता है फॉर्म निकले हुए हैं, उन फॉर्म को भर दीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको मैं तैयारी करा रही हूँ कॉम्पिटिशन की, इनको पढ़ते चलिए। ये नहीं सोचना है कि मैं हम जब एग्जाम होगा तब पढ़ लेंगे, फॉर्म भर के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे तो आपका एग्जाम के होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अपने घर वालों को प्राउड फील कराइए। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जो उन क्वेश्चन को करते चलिए, उन क्वेश्चन को एक जगह लिख लीजिए। और मैं आपको एक ही क्वेश्चन बार बार कराती हूँ, एक क्वेश्चन 2 बार मैं आपको रिपीट कराती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। बस अगर आप चैनल पर नया है चाहे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल कराऊंगी, तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।